ये सेशन दिया गया है मुझे। लेकिन ये क्लियरिटी पहले से मैंने कर दी है, और फिर एक बार क्लियरिटी आप लोगों को दे दूं। मेरा जो सेशन होता है बेसिकली नए जो गेस्ट हैं जो पहली बार हमारे जूम सेशन को सुनते हैं, या एमएसटी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन प्राइमरी जानकारी, प्राथमिक जानकारी लेने के हिसाब से जो लोग जूम को अटेंड करते हैं, या आप लोग भी जो अपने नए गेस्ट को मंडे को शाम को इनवाइट करते हैं, तो बेसिक प्रेजेंटेशन होता है। और जैसा आप सब ही जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को अच्छी तरह जानते ही हैं कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे, ये दो टाइम है हमारे सेशंस के। ये एमएसटी एकेडमी के जो सेशन होते हैं। और ज्यादातर शाम का जो सेशन होता है उसमें बेसिक जानकारी और एमएसटी का जो प्रेजेंटेशन है, ऑफिशियल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो आपके साथ बीच में शेयर करते हैं। और मॉर्निंग सेशन में ज्यादातर सारे सेशंस जो होते हैं वो सेशन होते हैं आपके टेक्निकल सेशन। आपके कुछ सवाल हो, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, टेक्निकली आपको जानकारी दी जाती है। इस तरह के ये सेशन होते हैं। तो आप उस तरह से अपनी मानसिक तैयारी रखें कि अगर बेसिक सेशन सुनना है तो आपके गेस्ट को इनवाइट करना तो शाम के सेशन में आप इनवाइट करिए, और टेक्निकल के लिए आप सुबह इनवाइट करिए। जी थैंक यू, दीपक। थैंक यू धनसुख जी, आपने पूरा सेशन का एक छोटा सा वर्णन दिया। और आज आज की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, और आप हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हैं, तो बहुत अच्छा सर। और कंटिन्यू कीजिए आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप सारे पार्टिसिपेंट का एक बार मैं फिर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने आपका कीमती समय निकाला इस जूम सेशन को अटेंड करने के लिए। और आपने अगर अपना का कीमती समय निकाल ही दिया है इसको अटेंड करने के लिए, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप यहाँ पे बने रहें। न सिर्फ फिजिकली, शारीरिक रूप से तो आप है ही हैं, आपने अटेंड किया, मतलब जूम कनेक्ट कर रखा है, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन साथ में आप आपके एक दो काम जो और करते जा रहे हैं। हेलो। सबकी बात नहीं कर रहा हूं। हेलो। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है, ठीक है चलो, जूम सेशन, जूम की शुरुआत हो गई है तो हम लोग सुन लेते हैं। इस हिसाब से अगर आप खास करके पहली या दूसरी बार सुन रहे हैं, अभी तक आपने एमएसटी को दिल से नहीं अपनाया है, अभी तक आपने एमएसटी को अच्छी तरह से नहीं समझा है, तो ये सेशन आपके लिए है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पे इस सेशन को Recording in progress. अच्छी तरह से, हेलो, फिर से स्वागत करता हूं, आप सभी इस सेशन को ध्यान से सुने, और सुन के, समझ के आपका निर्णय ले। दोस्तों, हर बार मेरा अपने सेशन में ये जानकारी होती है। आज फिर से मैं आपसे वही जानकारी साझा करने जा रहा हूं। जीवन में हम लोग जो भी काम, ये जरूरी नहीं है कि ये जिम सेशन की मैं बात कर रहा हूँ या एमएसटी की बात कर रहा हूं, जीवन में हम जो भी काम करते हैं, हेलो, जीवन में हम जो भी काम करते हैं, वो काम अगर हम पूरे दिल से नहीं करते तो वास्तव में वो परिणाम आपको नहीं दिखाई देते जो परिणाम के आप हकदार हैं। आप उस टॉप तक नहीं पहुंचते जब तक आप आपके पूरे इरादे के साथ, पूरे मन के साथ, पूरा फुल माइंडसेट के साथ आप उस काम में इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए ये जरूरी है कि जो बातें, जिस प्रोजेक्ट से हम कनेक्ट होने जा रहे हैं, जिन चीजों से हम अपनी लाइफ को जोड़ने जा रहे हैं, जिस लिए हम हमारा जीवन का कीमती समय देने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की पॉसिबिलिटी है, उसको अगर हमने हल्के में लिया, हेलो, उसको अगर हमने हल्के में लिया और पूरी तरह से उसमें हमने इन्वॉल्व होके उसको नहीं समझा, तो हो सकता है हम अपना
बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे। इसलिए बार बार मेरा निवेदन होता है कि आप हाफ हार्टेडली नहीं, फुल हार्टेडली, पूरी तरह से दिल से आइए। हेलो। मेरा पहले से इस बात को लेके मेरा सिद्धांत रहा है, डू इट 100% और डोंट डू इट। हेलो। डू इट 100% और डोंट डू इट। करो तो समर्पित होके करो, 100% समर्पित होके करो, या मत करो। अपना जीवन, अपना समय बहुत कीमती है। एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत कीमती है। इसलिए उसको गवाए बिगर हम एक सही डिसीजन पे पहुंचे और एक अच्छी शुरुआत करें। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे बात करने के लिए मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। वो शेयर करने से पहले मेरी जो जानकारी दी है आप लोगों को, उसको ध्यान रखिएगा और फुल हार्टेडली इस प्रेजेंटेशन को सुनिएगा, और बाद में जाके आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको लाइफ में आगे इस प्रोजेक्ट के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या करना है। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल है, इथिकल है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को हमारे बीच में लेके आया है। आज जो प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन में जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, वो बातें बिल्कुल भी, हेलो हेलो, जो बातें आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, ये बातें बिल्कुल भी हवा में नहीं है। यहां जो भी है, जो भी बातें होगी, वो फैक्ट एंड फिगर्स पे बात होगी। इसलिए हर स्लाइड और हर बात उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण शुरुआत में की गई और एंड में की। सारी बातों को आप ध्यान से सुन के आपको अपना डिसीजन लेना है। हाँ, एक बात मैं जरूर आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगा, और खास करके हमारे नए गेस्ट से इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जनरली होता क्या है कि जब हम पहली बार किसी चीज को सुनते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो पूरी तरह से, हेलो, हो सकता है वो पूरी तरह से हमारे समझ में नहीं आए। उसके लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार इस तरह के सेमिनार्स, मीटिंग्स हो रहे हैं, डेली सुनिए। रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और यहाँ के सेशंस जो आप अटेंड करते हैं वहां से रोज हर तरह की जानकारी आपको मिलती है। इसलिए आप कंफ्यूज मत रहिएगा। आप इसको जितना समझ में आता है, पहली बार सुनते हैं, उसको समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। तो आज हम बात करेंगे एमएसटी की। एमएसटी का फुल फॉर्म है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एमएसटी, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट। आज हम बात करेंगे एमएसटी के द्वारा हमारे लिए लाए गए एक ऐसे प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट का नाम है भारत की, हेलो, एमएसटी के द्वारा हमारे लिए लाया गया है एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत की पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। हेलो। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे लिए लेके आई है भारत की पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इस बात को मुझे बताते हुए गर्व होता है कि इस टेक्नोलॉजी को, एक टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करने के लिए
आपको भारतीय मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, न कि किसी क्रिप्टो करेंसी की। फिलहाल जो आपको इसके बेनिफिट लेने हैं, उस बेनिफिट लेने के लिए आप यहाँ पे शुद्ध भारतीय रुपीस में पे करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह पूरी तरह से लीगल है, इथिकल है, और आज वर्तमान में भारत सरकार के जो भी नीति नियम और कानून कायदे हैं, उन सब का पालन करते हुए स्टेप बाय स्टेप पूरी मक्कमता के साथ आगे बढ़ रही है। हेलो, ये एमएसटी ब्लॉकचेन वर्तमान में भारत सरकार के जो भी नीति नियम कानून कायदे हैं, उन सब का पालन करते हुए स्टेप बाय स्टेप मक्कमता से आगे बढ़ रही है, और सफलतापूर्वक 1 साल और 1 महीना कंपनी ने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। दूसरे साल में प्रवेश कर चुकी है कंपनी। जो समय इस लेवल तक, यहां तक पहुंचने में एमएसटी ब्लॉकचेन को लगा, मैं ये समझता हूं, मेरे नॉलेज के जहां तक मेरा नॉलेज सीमित है, जहां तक मेरा नॉलेज है वहां तक, अभी तक जो मैं जानता हूं उसके हिसाब से, दुनिया में ऐसी कोई भी ब्लॉकचेन लेयर, ऐसी कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन जो मार्केट में आई हो और इतनी फास्ट, इतनी तेजी से आगे बढ़ी हो। आज जो प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप एमएसटी पे आ रहे हैं, जिस तरह से ये आगे बढ़ी है, वो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एमएसटी ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, तो एमएसटी ब्लॉकचेन जो है, एमएसटी ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन की दुनिया में, ब्लॉकचेन की इस डिजिटल दुनिया में विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी की जो अवधारणा लोगों के मन में है, उस अवधारणा को बदलने जा रही है। हेलो, एमएसटी ब्लॉकचेन डिजिटल दुनिया में विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी से संबंधित लोगों के मन में जो अवधारणा है, लोगों की जो सोच है, उसको बदलने जा रही है। बात दोस्तों छोटी नहीं, छोटी जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बीड़ा एमएसटी ने उठाया है। आगे हम देखेंगे कि एमएसटी का विजन क्या है। हेलो, एमएसटी का विजन क्या है? एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना। एमएसटी का विजन है एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक प्राप्त हो सके। Build a digital world where trust, transparency and ownership belongs to everyone. एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक प्राप्त कर सके। तो आइए हम एक सुनहरे भविष्य की ओर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और तुलना करते हैं कि आज की जो सिचुएशन है, करंट जो सिस्टम है, वो करंट सिस्टम क्या है, और एमएसटी ब्लॉकचेन जो सिस्टम लेके आई है, वो सिस्टम क्या है। दोनों में हम एक जो बेसिक अंतर है, उस अंतर को हम लोग समझेंगे। तो करंट सिस्टम जो है, वो करंट सिस्टम आप देखेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे सेंट्रलाइजेशन है, लिमिटेड कंट्रोल है, मतलब अपारदर्शिता है। हेलो,
अपारदर्शिता है, केंद्रीकरण है और सीमित नियंत्रण है, लिमिटेड कंट्रोल है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को कुछ अलग चाहिए। लोगों को चाहिए पारदर्शिता, अभी क्या है? अपारदर्शिता है। लोगों को क्या चाहिए? फुल कंट्रोल चाहिए, लेकिन अभी क्या है? सीमित नियंत्रण है, लिमिटेड कंट्रोल है, और ये सेंट्रलाइज है। लोगों को चाहिए डिसेंट्रलाइज। तो एमएसटी ब्लॉकचेन आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए लेके आया है एक साफ सुथरा, स्वच्छ, सुरक्षित और वैलिडेटर के द्वारा संचालित परितंत्र हमारे लिए लेके आए, मतलब एक सिस्टम हमारे लिए लेके आई है। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या लेके आई है हमारे लिए? सुरक्षित, साफ सुथरा, स्वच्छ और वैलिडेटर के द्वारा संचालित। हेलो। वैलिडेटर ड्रिवेन इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो वैलिडेटर के द्वारा संचालित हो, वो हमारे बीच में लेके आई है। अब आप दोनों के बीच में अंतर तो समझ ही गए होंगे कि एमएसटी हमारे लिए और हमारे बीच में क्या लेके आई है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है, वो नेटवर्क, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, वो टेक्नोलॉजी एक ऐसा आधार स्तंभ है, खास करके लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ब्लॉकचेन एक ऐसा आधार स्तंभ है जहां पे सब कुछ बनाया जा सकता है। अभी तक क्या हो रहा है दोस्तों? लोगों के मन में जो अवधारणा है, लोगों की जो सोच है, लोग ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। हेलो। हेलो। लोग क्या समझते हैं? ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी, मतलब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। लोग ये समझते हैं, ज्यादातर लोग जिनको नॉलेज ज्यादा अच्छा नहीं है, वो ये समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, लोगों की ये जो अवधारणा है, लोगों की ये जो सोच है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ अंश तक सही है। किस लिए सही है? कि जब भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कई सारे उपयोग हैं, कई सारे यूज केस हैं। इस पे बहुत कुछ किया जा सकता है, और उस पे जो सबसे पहला काम हुआ, वो हुआ बिटकॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। हेलो। बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक काम है। हेलो। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर हम शुरुआती दौर पे सिर्फ मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बात करने के लिए होता था, लेकिन आज अगर आप गौर करें तो आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज आ जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सॉरी, मोबाइल का उपयोग न सिर्फ बात करने के लिए, लेकिन फेसबुक यूज करने के लिए, यूट्यूब यूज करने के लिए है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, टेलीकॉलिंग के लिए, सब कुछ, मतलब आपके मोबाइल में कम से कम 50 तरह की एप्लीकेशन होगी, बहुत कुछ इस पे हो सकता है। तो जिस तरह से एक मोबाइल से कई सारे काम हो सकते हैं, उसी तरह से किसी भी ब्लॉकचेन पे उसका एक उपयोग क्रिप्टो करेंसी बिल्ड करना है, क्रिप्टो करेंसी बनाना है,
लेकिन उसके अलावा उसके कई सारे उपयोग है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहां हम लोग बात करेंगे कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखने का काम होता है। क्या होता है? प्रोसेस ट्रांजैक्शंस। सभी प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने का काम होता है। यहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्वसम्मति, हेलो, सर्वसम्मति की जो सर्व राय से ये संचालित होता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक पे होता है जनरली। एमएसटी ब्लॉकचेन जो वर्क कर रही है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क कर रही है। ब्लॉकचेन का काम जो है वो हर कोई भी ब्लॉकचेन हो, जो लेवल ब्लॉकचेन है उसमें उसकी जो नेटिव कॉइन है उस नेटिव कॉइन को सपोर्ट करने का काम ब्लॉकचेन का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो बीटीसी, इथेरियम और एमएसटी इसका इन टोकन्स को सपोर्ट करने का काम ब्लॉकचेन के द्वारा होता है। इनेबल्स स्केलेबिलिटी सिचुएशंस सॉल्यूशंस, ये सभी के लिए एक ऐसे चीज का निर्माण करता है जिन परिणामों को देखा जा सके, जिन परिणामों को मापा जा सके, मापने योग्य बनाने का काम ब्लॉकचेन का होता है। आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो यहां ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे क्या होता है? ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है। देखिए, शायद अभी आपको ये लगेगा कि ये चीजों से हमारा क्या मतलब, इन टेक्नोलॉजी को इतनी डीप में हम समझ के क्या करेंगे, शायद आपको ऐसा लगे। लेकिन दोस्तों, जिन चीजों में हमारा भविष्य छुपा है उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। पूरी नहीं तो उसकी प्राइमरी जानकारी आपको होना आवश्यक है। और ये जानकारी अगर आपके पास है तो आपको आपके जो निर्णय लेने हैं, कितनी ताकत के साथ आपको इसमें आगे बढ़ना है, वो निर्णय लेने के लिए ये प्राइमरी जानकारी आपको उपयोगी होगी। इसलिए इस बात की चिंता करे बिगर कि ये सब तो मैं कैसे याद रखूंगा, उस सब इन चीजों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब झूम सेशन होता है, जब सामने 200-500 लोग झूम पे कनेक्ट होते हैं तो उसमें हर तरह का नॉलेज रखने वाले लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन का तरीका ये रहता है कि हर तरह के लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिले। इसलिए इसके जो नॉलेज जो है, इसका जो प्राइमरी नॉलेज दिया जाता है वो जरूरी बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है यहाँ पे वो प्रूफ ऑफ स्टेक का है। यह नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे होती है दोस्तों? यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे बनते हैं। जैसे लोगों की अवधारणा जो है ना, वो अवधारणा के हिसाब से ये पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अकेला उसका काम ये नहीं है, लेकिन इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पे बनती है। नेटिव कॉइन जो होते हैं उसका वो मैनेज होते हैं ब्लॉकचेन पे। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन ब्लॉकचेन की वजह से आता है। आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम का आधार स्तंभ है। क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज जो इकोसिस्टम है उसका आधार स्तंभ है। आगे चलते हैं यूज केसेस की। और अगर हम लोग बात करें
तो डिजिटल करेंसीज और टोकन ब्लॉकचेन पे बनते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यहाँ पे होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, टोकन ऑफ एसेट्स, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट, जो संपत्तियां होती है उन संपत्तियों का टोकनाइजेशन होता है, गवर्नेंस एंड डीओ, आइडेंटिटी एंड डाटा ओनरशिप, यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन क्या और डाटा जो है, डाटा के रखरखाव का काम ब्लॉकचेन पे होता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या उपयोग होने वाले हैं। दोस्तों जिस तरह से, हेलो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से मोबाइल पे बात कर पाते थे, लेकिन आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है और उसका एक एग्जाम्पल है कि आप आपके घर में बैठ के मुझे आराम से सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ गया, तो जो भी टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में सरलता लाती है, बदलाव लाती है, अपग्रेड करती है, वो टेक्नोलॉजी चलती चलती और चलती ही है, उसको कोई नहीं रोक पाता। दोस्तों जो चीज इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एग्जांपल मैंने दिया, जिस तरह से हमारे जीवन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सॉरी, जिस तरह से हमारे जीवन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को बदल के रख दिया, आप आज इस बात को स्वीकार करें या ना करें, हेलो, आज आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट टेक्नोलॉजी की तरह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आने वाली है। और ये अब जब लोगों के जीवन में सुविधाएं लाएगी टेक्नोलॉजी, जब लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगी, जब लोगों के जो प्रॉब्लम से जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन लेके आएगी, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, तो टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी ही। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का काम करेगी करेगी और करेगी ही। लेकिन सवाल जो पैदा होता वो ये कि क्या हम उस टेक्नोलॉजी से होने वाले फायदे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और अगर आप ये आने वाले भविष्य की इस टेक्नोलॉजी को, जिसकी शुरुआत बहुत तेजी से हो चुकी है, लोगों ने इसको अपनाना चालू कर दिया है, लोगों ने इसके भविष्य को समझ लिया है, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया है, डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आप इसका कैसे फायदा ले पाएंगे, यह हमको कैसे फायदा पहुंचाएगी हमारे जीवन में। उसके दो चार एग्जाम्पल आप सामने देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप जो भी वर्तमान का बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बदलने वाला है। हेलो, ये पूरी तरह से बदलने वाला है। इस क्षेत्र में क्या आने वाला है, इस क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। यहाँ पे हमारी जो डिजिटल आइडेंटिटी है, जो केवाईसीज है, उसमें जो फ्रॉड हो रहे हैं वो फ्रॉड होते लटके अटकेंगे। जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, लेंडिंग, बोरोइंग एंड स्टेकिंग का, वो होगा। सिमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, मतलब आप आपके घर में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में डिजिटली आप पेमेंट कर पाओगे। आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे जितनी कंपनियां हैं, वो अपने लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज करने के लिए और तुरंत उनको सेकंड्स के अंदर उनके डाटा एक सेकंड में बिल्कुल सामने दिखाया जाए, रिजल्ट दिखाई जाए और उनके डाटा की सुरक्षा हो और सरलता हो, उसके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करने वाली कंपनियां कहाँ आने वाली है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आज कई सारी पारदर्शिता की यहाँ पे बहुत कमी है।
यहाँ पे आने वाले समय में हमारे जो हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली रखे जाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कई सारे क्लिनिकल ट्रायल का जो डाटा है उसको मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। और आने वाले समय में टोकनाइजेशन प्रॉपर्टी ओनरशिप फॉर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि आज टोकनाइजेशन सिस्टम नहीं है उसमें। इस वजह से कोई बड़ी प्रॉपर्टी में एक सामान्य व्यक्ति भी हिस्सा लेना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का टोकनाइजेशन होने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। और हमारे संपत्ति के खरीद बिक्री और कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएंगे, जो पूरी तरह से सिक्योर्ड होंगे। ऑटोमेट ट्रांजैक्शन इस पे एग्जीक्यूट होना चालू होगा। आगे चलते हैं। एनर्जी और यूटिलिटी के अंदर, मीडिया एंड एजुकेशन के अंदर और गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के अंदर इसका भरपूर उपयोग होने वाला है। तो आइए हम यहाँ पे अब बारी आती है इसका फायदा हमको कैसे मिलेगा, कैसे हम लोग इसका फायदा ले सकते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी तो काम करेगी, आगे बढ़ेगी, अपना रोल प्ले करेगी करेगी और करेगी ही। हमारा रोल क्या रहेगा इधर, इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर टेक्नोलॉजी आई है, काम करेगी, आगे बढ़ेगी, तो लोग उसमें से बहुत अच्छा अर्न भी करेंगे, बहुत बड़ा फायदा भी उठाएंगे। लेकिन क्या आप भी उसका फायदा उठाना चाहते हो? और अगर आप भी उसका फायदा उठाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंपनी की कंपनी का वर्तमान में जो नोड सेलिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पे आपको उसका फायदा उठाने के लिए वैलिडेटर बनना होता है। और वैलिडेटर नोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फुल वैलिडेटर नोड के साथ साथ हर सामान्य व्यक्ति भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे उसके फ्रैक्शंस जो है वो बना दिए हैं। तो यहाँ पे आप नोड वैलिडेटर बन के एक रोल प्ले करते हैं। आप नोड वैलिडेटर बन के एक रोल प्ले करते हैं। वो रोल होता है कि एमएसटी नोड जो है वो रन अ एमएसटी नोड नोड को आप रन करते हो। वैलिडेट एंड ग्रुप ट्रांजेक्शंस, आप ग्रुप में जो ट्रांजेक्शन ग्रुप वैलिडेट करते हो ट्रांजेक्शंस को। यहाँ पे जो सर्वसम्मति का जो पार्ट है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। आप जो ब्लॉक के अंदर जो कंफर्मेशन होती है उसको वो करते हैं। आप यहाँ पे रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं, ट्रांजैक्शन की जो फीस होती है, ब्लॉकचेन के जो रिवॉर्ड्स होते हैं स्टेकिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड अर्न होते हैं। और आप नेटवर्क सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, आप एक एक्टिव वैलिडेटर बन सकते हैं बहुत 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 ही नसीब से, भाग्य से किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का चांस हमको मिलता है। आज तलक दुनिया में इतनी सारी ब्लॉकचेन आई, मैं ये समझता हूं मेरे पास तो कभी अपॉर्चुनिटी आई थी, शायद मैं उसको नहीं समझ पाया। मैं किसी भी और ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर नहीं हो, लेकिन जीवन में जब मुझे ये मौका मिला कि एमएसटी के माध्यम से हम नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, तुरंत अपना डिसीजन लिया। भाग्य से मौका मिलता है लोगों को, अगर मौका मिलता है तो भी उसका अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि एक सामान्य व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो यहाँ पे आप एक एक्टिव वैलिडेटर बन सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वैलेट सेटअप करना है। आप वैलिडेटर नोड डेली यहाँ पे रिवॉर्ड आप अर्न करते हैं, उसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी फायदे आपको यहाँ से मिलते हैं। तो नोड वैलिडेटर बनने के लिए आप जब इसके नोड वैलिडेटर बनते हैं तो उसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है इन द सेंस कि इसका इन बातों का नॉलेज आपको
होना चाहिए। कंपनी ने 3 नोड अपने पास रखे थे, चौथे नोड से शुरुआत की थी। जब चौथे नोड से कंपनी ने शुरुआत की थी तो एक नोड वैलिडेटर को रिवॉर्ड के रूप में, उनको रिवॉर्ड के रूप में जो फायदे देने थे, वो फायदे कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे दे रही थी। और धीरे धीरे करके वो फायदे अपनी जगह से रिड्यूस होते जाते हैं। यहाँ पे जो फायदे आपको मिलते हैं, उस फायदे की हम लोग अगर बात करें, तो वो फायदे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे वो नोट की सेलिंग बढ़ती जाती है, वो फायदे हमें कम होते जाते हैं और मिलना कम होते जाते हैं और उसकी प्राइस बढ़ती जाती है दोस्तों। ये वैलिडेटर नोड का जो फ्रैक्शन होता है, वो फ्रैक्शन जब आप परचेस करते हैं, चाहे आप एक फ्रैक्शन करते हैं, सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा नहीं लगाना पड़ता। आप जब वैलिडेटर बन जाते हैं, तो वैलिडेटर बनने पे आप यहाँ पे इस कंपनी के को ऑनर या को पार्टनर कहलाते हैं। दूसरा, इस ब्लॉकचेन का एक्सेस आपको मिलता है। तीसरा, आप इस ब्लॉकचेन को एक्सेस करने की आपको सत्ता तो होती है, साथ में आपको वोटिंग पावर यहां से मिलता है। और क्या मिलता है आपको? ये ब्लॉकचेन के जितने भी ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन है, तब जब तक वो पूरी तरह से मिंट होके मार्केट में नहीं आते, तब तक इसका फायदा मिलते रहता है। तो जिन लोगों ने शुरुआत में ज्वाइन करा था, उनको फायदा लेते लेते 1 साल हो गया। अब जो लोग ज्वाइन करते हैं, कर रहे हैं, तो बाकी के 19 साल तक भी उनको ये फायदे मिलते रहेंगे। यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें, तो 7 वैलिडेटर, इसके अलग अलग 6 लेयर है। 6 लेयर में से फर्स्ट लेयर के अंदर जो नोट्स हैं, एक नोट की प्राइस 7 करोड़ है, उसके 70,000 यूनिट्स कर दिए गए हैं। इसकी वजह से एक यूनिट की प्राइस 1180 रुपए से 1000 यूनिट प्राइस प्लस एक 18% जीएसटी 1180 रुपए से चालू हुई थी। आज 2350 रुपए के प्लस आसपास यहाँ पे ये प्राइस पहुंच चुकी है। यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसका फायदा आपको लेना है तो आपको तुरंत लेना, क्योंकि 1000 से चालू हुआ था। स्टेज 2 में 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप की प्राइस बढ़ने वाली है। कंपनी की यहाँ पे टोटल जो कॉइन की सप्लाई है, वो है 84 करोड़। 84 करोड़ जो इसके टोटल सप्लाई है, वो सप्लाई स्टेप बाय स्टेप मार्केट में आएगी। और वो सप्लाई जो स्टेप बाय स्टेप मार्केट में आएगी, उसमें इसमें जो एक सिस्टम होता है, हाल्विंग सिस्टम, यहाँ पे हर 2 साल में इसका हल्विंग होता है। इस वजह से इसका जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, वो वैलिडेटर स्टेकिंग पे चलता है, ट्रांजैक्शन फीस के रूप में। यहाँ पे आपकी जो टोकन कॉइन, मदर कॉइन होते हैं, वो यूज होते हैं। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इनका रिवॉर्ड्स ले सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हाल्विंग, शायद आप समझें या ना समझें, आपने सुना होगा बिटकॉइन का हाल्विंग हर 4 साल में होता है। लेकिन एमएसटी का जो हाल्विंग होता है, हर 2 साल में होने वाला है। हाल्विंग का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जितने भी वर्तमान में जितने भी कॉइन मिंट हो रहे हैं, मतलब कॉइन जितने भी बन रहे हैं, वो कॉइन जब उसका 2 साल कंप्लीट होता है, मतलब हाल्विंग पीरियड आता है, तब उस दिन के बाद से, अगले दिन से, उसकी जो कॉइन बनने की जो क्षमता है, वो पूरी की पूरी तरह से आधी हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिलहाल पहले 2 साल में एमएसटी के 200 एमएसटी कॉइन आ रहे थे। दूसरा साल पूरा होने पे 100 आएंगे। तीसरा साल पूरा होने पे 50 आएंगे। सॉरी, तीसरा नहीं, मतलब पहले हाल्विंग में 200 जो आ रहे थे, सेकंड पहला हाल्विंग पूरा, पहला 2 साल पूरा होने के बाद फर्स्ट जो हाल्विंग होगा, उसमें से 200 से घट के 100 कॉइन बनेंगे, फिर 50 बनेंगे, फिर 25 बनेंगे, फिर 12.5 बनेंगे। इस तरह से ये धीमे धीमे कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी जो एमएसटी ब्लॉकचेन के इस नॉट नेटिव कॉइन का को लेना चाहते हैं।
ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी और सप्लाई घटेगी। इस तरह से इसका प्राइस जो है, प्राइस डिसाइड होगा, और वो प्राइस डिसाइड करेगी पब्लिक। डिमांड और सप्लाई के आधार पर पब्लिक इसका प्राइस डिसाइड करेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम में जो नेटिव कॉइन आज हमको मिल रहे हैं, वो नेटिव कॉइन का उपयोग होगा ट्रांजैक्शन फीस पे करने में। लोगों को शायद आपको मन में ये लगा होगा कि ये हमको रिवॉर्ड के रूप में जो नेटिव कॉइन मिलेंगे, इसका हम करेंगे क्या, इसका भाव कैसे आएगा। दोस्तों, जैसे जैसे ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम डेवलप होता जाता है, ब्लॉकचेन पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, और जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन की फीस जो चुकानी पड़ती है, उसकी जो गैस फीस चुकानी पड़ती है, उस गैस फीस को चुकाने के लिए उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का उपयोग होता है। हेलो, काय का उपयोग होता है? उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का उपयोग होता है। और वो ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन किसके पास होते हैं? उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन उसके वैलिडेटर के पास होते हैं, उसके नोड होल्डर के पास होते हैं। तो ये इसका गैस फीस के रूप में उपयोग होगा। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे, जब आप स्टेकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करते हैं तो आपको उसके रिवॉर्ड मिलते हैं। इसका गवर्नमेंट के वोटिंग राइट्स आपको मिलेंगे, वैलिडेटर डेवलपमेंट इंसेंटिव के रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के माध्यम के लिए भी इसका उपयोग होगा। यहाँ पे कई सारी जो डिफाई वर्क होंगे वो आएंगे। रॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए इसका उपयोग होने वाला है। तो दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन जो है, वो एमएसटी ब्लॉकचेन वैलिडेटर को बहुत अच्छे फायदे हो दे रही है। आप इसके फ्यूचर के लिए इसके जो नोड है उसकी सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए आप यहाँ पे नोड होल्डर बन के इस नेटवर्क से रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। तो आइए एक दूसरे को साथ मिलके चलते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन जो आई है हमारे बीच में, वो एक ऐसी दुनिया के अंदर प्रवेश कर रही है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है जो हर सामान्य से लेके हर क्लास के व्यक्ति की लाइफ को टच करने वाली है, उनके जीवन में बदलाव लाने वाली है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है इस बात का। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में, हेलो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय से निर्णय लिया, समय पर निर्णय लिया, आने वाले बदलाव को पहचाना, आपने आने वाली टेक्नोलॉजी को पहचाना, उसमें अगर अपना करियर लगाया या उसमें अगर अपना बिजनेस किया, तो यहां से एक अच्छा बेनिफिट वो व्यक्ति उठा सकता है। एक समय था दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, प्लास्टिक युग आया, प्लास्टिक युग में लोगों ने बहुत कमाया, उसका बहुत फायदा उठाया प्लास्टिक इंडस्ट्री में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युग आया, इलेक्ट्रॉनिक युग में लोगों ने पैसा बहुत छापा। उसके बाद कंप्यूटर युग आया। जब कंप्यूटर नए नए मार्केट में आए, लोगों ने उसके रिपेयरिंग से लेके उसके सेलिंग से लेके कई सारी चीजों में बहुत मुनाफा कमाया। उसके बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजी। जो लोगों ने एक सामान्य सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान डाली थी, ये छोटी सी मोबाइल सेलिंग की शॉप डाली थी, आज वो बड़े बड़े शोरूम, कई तरह के बड़े बड़े शोरूम लेके आज बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय से उच्च चीज को अपनाया। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का शुरुआत हुई, 2G 3G 4G टेक्नोलॉजी आई, उस वक्त जिन लोगों ने एसटीडी पीसीओ भी डाला था ना, उन लोगों ने सस्ताई के जमाने में लाखों लाखों रुपए अर्न किए। उन्होंने समय को पहचाना और समय के हिसाब से अपने आप को बदला और उस बिजनेस को अपनाया और उस बिजनेस में से बहुत बड़ा फायदा उठाया। दोस्तों, अगर आप अभी तक की, हेलो, अभी तक की जितनी भी टेक्नोलॉजी आई, जो कुछ भी आया, जो बदलाव आए, उनको अगर आप मिस कर गए हैं, उसका फायदा अगर आप नहीं उठा पाए हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी अगर फायदा आप नहीं उठा पाए, तो आने वाले भविष्य की ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको कुछ भी हार्डमारी करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको इतना आसान तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एमएसटी ब्लॉकचेन ने इसको इतना आसान बना दिया है और इसके फ्रैक्शन बना के आपको इतना कम अमाउंट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है, तो भाग्य से ही किसी को जीवन में शायद ही दोबारा कभी इतने कम अमाउंट से किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्रैक्शन होल्डर या नोड होल्डर बनने का मौका मिले। वो मौका आज है, ये मौका सीमित समय के लिए है। यहाँ पे अनलिमिटेड नोड्स नहीं है, यहाँ पे टोटल मिला के 140-145 करोड़ की बस्ती के लिए वर्तमान में मात्र और मात्र 42 नोड्स है और उसका भी एल्गोरिदम अभी बहुत चेंज होने जा रहा है। अभी तक इसकी जो प्राइस बढ़ी उस प्राइस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत फास्ट इसकी प्राइस बढ़ने वाली है और इससे मिलने वाले फायदे दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। इसलिए आपका जो डिसीजन है उस डिसीजन को लेना है, तुरंत लेना है और डिसीजन लेके उस पे एक्शन लेना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स इतना ही अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपकी शक्ति के हिसाब से, आपकी जो घर की सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से जितना मैक्सिमम आप यहाँ पे ले सकते हैं आप अपनी शक्ति के हिसाब से लीजिए। इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी, उसके अपने स्टेप होते हैं। हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल में ये कितना बड़ा कमाल कर जाएगी वो आज किसी भी व्यक्ति के लिए बताना मुश्किल है, लेकिन ये बात नक्की है कि ये बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट ग्रो करेगी और कितना ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा उसका फिगर बताना आज मेरे लिए टफ है, क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए जितनी भी ब्लॉकचेन आई मार्केट में और वो ब्लॉकचेनों ने जिस भाव से उनकी ब्लॉकचेन के लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स लोगों को मिले थे, आज उसकी कीमतें आसमान छू रही है। हम भी एमएसटी भी भारत की पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन लेके आई है और उसके नेटिव कॉइन लेने का हमें एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसके नोट वैलिडेटर बन के इसका फायदा लेने के लिए हमको सुनहरा अवसर प्रदान किया। दोस्तों इस अवसर को न जाने दे, इसका फायदा ले और अगर पूरी तरह से नहीं समझे तो इसको और समझे। आप सुबह शाम का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कंपनी की अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके जितना अध्ययन करना चाहें उतना आप अध्ययन कर सकते हैं। आप आपकी भाषा में हिंदी में या गुजराती में भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जब आप हिंदी भाषा चुनते हैं तो आपको पूरी की पूरी वेबसाइट हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है और हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। कंपनी के कई सारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे कंपनी के हर तरह के अपडेट्स आते रहते हैं, डेली अपडेट आते रहते हैं। उन अपडेट को जानने के लिए आपको इसकी जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको आप सब्सक्राइब करिए और उधर से आप इसको जानिए, समझिए, इसका फायदा उठाइए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपकी शुभकामनाओं आप सुनहरे भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं आज आप यहाँ का जो मेरा सेशन है यही समाप्त करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू धनसुख मावर जी।